अभी देखो डोरी क्या है। डोरी एक तरीके का दान होता है, मतलब एक तरीके का गिफ्ट होता है जो एक दुल्हन दुल्हन के परिवार वाले दूल्हे को देते हैं। ठीक है, तो एक गिफ्ट होता है, सेंस ऑफ गिफ्ट है कि ये गिफ्ट हम दे रहे हैं। पहले जो हम राजा वगैरह हमारे पास होते थे, काफी अमीर होते थे, तो वो तो अपनी डोरी में एक पूरे का पूरा जो स्टेट है वो देते थे कि भाई हमारी बेटी की शादी हो गई है, तो अब हमारी इकलौती बेटी है, तुम क्या करेंगे इतने स्टेट का, तुम रख लो अपने पास। तो वो गिफ्ट था उनके लिए। बट आज के टाइम पे धीरे धीरे उस गिफ्ट को एक दुल्हन के जो बाप है उसके ऊपर एक बोझ बना दिया गया है, जिसकी वजह से कोई भी परिवार चाहता ही नहीं कि उनके घर में बेटी पैदा हो। फर्स्ट एक तो जो क्राइम होते हैं लड़कियों के ऊपर, एक तो वो चीज़ है। सेकंड जो डॉरी है वो चीज़ है। थर्ड कि वो हमें कुछ प्रॉफिट जनरेट करके नहीं देगी, बिकॉज अगर लड़की 18 की हो गई है, 21 की हो गई है, तो उसकी मैरिज होती है। देन मैरिज करवा के जाती है अपने पति के घर में। अगर वो कमाएगी भी कुछ करेगी भी, जो पैसा है वो किसके पास जाएगा, उसके पति के पास। ठीक है, तो इनको क्या फायदा होगा उसे पढ़ाने का, लिखाने का, काम पे लगवाने का, कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए जो परिवार होता है, जो हमारे परिवार आपने देखे होंगे, वो चाहते ही नहीं है कि हमारे घर में लड़की पैदा हो। चाहते हैं कि लड़का पैदा हो, हमें कमा के भी देगा, हमें संभालेगा भी, हमारे वंश को भी चलाएगा और पैसे भी लेकर आएगा एज अ गिफ्ट, एज अ डोरी हमारे लिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के कारण ही जो चीज़ें क्रिएट होती हैं, इश्यूज क्रिएट होते हैं। ठीक है, और डोरी में चीज़ें क्या है कि पहले गिफ्ट था, फिर वो एक बर्डन बन गया है कि भाई हमने देना ही देना है। सेकंड एक प्रेस्टीज होता है कि किसने कितना पैसा दिया अपनी बेटी की शादी में, दूल्हे के परिवार को क्या गाड़ी दी, कितना पैसा दिया, कितना कैश दिया, कितनी एफडी दी। ऐसी अपने रील्स देखी होगी। जो हमारे राजस्थान के लोग होते हैं, जो सिंधी लोग हैं, जो बाणिये लोग हैं, वो काफ़ी बच देते हैं पैसा अपने दूल्हे के परिवार वालों को। जैसे वो बोलते हैं कि एक फॉर्चूनर है, एक मर्सिडीज है ना, 1 करोड़ की एफडी करवाई है जो कि 2 महीने बाद मेच्योर हो जाएगी, फिर इतना 25 लाख कैश दिया है ना, 2 सोने की चैनें चढ़ाई हैं। तो बोलते हैं वो पब्लिकली कि हमने कितना चढ़ाया है पैसा अपने दूल्हे को, बेटी देने के साथ साथ। ठीक है, आप एक लड़की को दे रहे हो, फर्स्ट आप एक बेटी को दे रहे हो एज अ वाई बना के, जो उसके घर को 24/7 डेज उनके घर में काम करेगी नौकरानी बन के, उनके बच्चों को संभालेगी, उनके माँ बाप को संभालेगी, पूरे घर को संभालेगी। ठीक है, फिर आप उसके बदले अपनी बेटी के साथ साथ एक गिफ्ट भी दे रहे हो जो कि करोड़ों का है। फिर उसकी शादी, फिर उसके बाद कोई भी घर में फंक्शन हो तो जाएगा गिफ्ट कहाँ से, उसके मायके से। इवन जब लड़की की डेथ होती है ना, तो जो कफन होता है, जो वाइट कपड़ा आता है उसके ऊपर डालने के लिए, वो भी उसके मायके से आता है, वो ससुराल वाले नहीं देते। मतलब लड़की कहने के लिए मायके से ही आती है और मायके से ही जाती है अपने अपने मुक्ति तक भी। ठीक है, हेलो, अच्छा मैं क्लास टाइम बाद कॉल करो। ओके, ठीक है, तो एक तो ये चीज़, दूसरी ये चीज़, तो जिसकी वजह से जो डोरी वाला सिस्टम है इसको बंद करवाने की काफ़ी बात करी गई है कि भाई इसको बंद करवा दो, इसको ख़त्म कर दो, बिकॉज ये बहुत बड़ा एक इशू है हमारे समाज में। जो लोग तो पैसे वाले हैं वो तो दे सकते हैं, बट जो लोग पैसे वाले नहीं हैं, जो गरीब लोग हैं, वो कैसे देंगे। ठीक है, तो इसी वजह से इसको बंद करवाया गया है, पर अब भी लोग लेते हैं, देते हैं, आज भी होता है। ठीक है, क्योंकि आजकल की रील्स हम देख रहे हैं यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ना तो वो आज के 25 साल पहले थे कि नई मूवी आई है लापता लेडीज, उसमें भी डोरी वाला सिस्टम दिखाया गया है। डोरी है, देन घूंघट प्रथा है, काफ़ी कुछ दिखाया उस मूवी के अंदर। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा इशू है डोरी वाला। अगर मैं आपको अपनी खुद का बताऊं, जो मेरा कंसेप्ट है इसको लेकर, तो मेरे मन में ये है कि आप लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ,
ठीक है, उसको इतने कैपेबल बनाओ कि जब उसकी मैरिज हो तो अपने लिए वो स्टैंड कर सके और कह सके कि जो मैं आपके पास आ रही हूँ ना, ये लाखों का है, करोड़ों का है, जो आपके पास मैं आ रही हूँ। आपके घर में मैं 24/7 काम करूँगी। सेकंड, जो मेरी सैलरी है मैं आपको दूंगी। इट इज़ वट कि आपको एक लड़की मिल गई जो नौकरानी तरह काम करेगी। सेकंड, एक सैलरी आपको मिलेगी बिना किसी काम करने पे। ठीक है, आपको रेंटल आ रहा है उस लड़की का रहने का। ठीक है, अब घर को संभाल रही है, तो डोरी की क्या जरूरत है आपको फिर कहते हैं कि लड़के को बेचा गया है। मतलब बहुत इसके कंसेप्ट डोरी को लेकर के बेचा जाता है लड़के को। लड़की वालों उनको देते हैं, पैसे देते हैं उसको करने के लिए। ठीक है, जब किसी लड़की में कोई नुक्स होता है ना, तब भी डोरी देते हैं ताकि नुक्स को छुपाया जा सके जो लड़की में रहता है। ये काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी इसके अलग पैटर्न है डोरी के। ठीक है, हमारे बीच में ये चीज़ें नहीं है, हमारे में ये डोरी क्या है, इसके इम्पैक्ट क्या है, कॉजेज़ क्या हैं, देन कौन कौन सी किताबें लिखी हुई हैं इसके ऊपर, देन कौन कौन से एक्ट बने हैं इसके लिए। ठीक है, चलो। जो डोरी है इसका मतलब है कि संपत्ति एक मूल्यवान प्रतिभूति जो विवाह के एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में दी जाती है और दोनों ही सहमत होते हैं उस चीज के लिए। ठीक है, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट, जैसे कह देना कि दुल्हन के पापा ने दूल्हे को सोने की चैन दी है एज अ गिफ्ट। डोरी नहीं है वो गिफ्ट है। ठीक है, उसके पापा को, लड़के के पापा को एक चैन डाली है जो कि 25-26 जो तोले की होती है वो डाली है। ठीक है, ऐसे करके जो रहती है, मुझे आइडिया नहीं इसके बारे में। ठीक है, तो ये करा है, तो बोलते हैं हमने गिफ्ट दिया है, हमने कोई डोरी नहीं दी है ताकि वो समाज की नजरों में ना आ सके। ठीक है, हमने कूलर दिया है, फ्रिज दिया है, हमने एक घर दिया है, फ्लैट लेकर दिया है, हमने गाड़ी दिया ताकि हमारी बेटी गाड़ी चला सके, स्कूटरी दिया ताकि वो स्कूटरी चला सके। ऐसे करके हम उसको मैनिपुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज, अगर हम इंडिया के धर्म में देखें तो दहेज प्रथा में विवाह की शर्त के रूप में दुल्हन के परिवार से दूल्हे को पूंजी, एक टिकाऊ सम्मान, कोई सामान या फिर अचल संपत्ति मिलती है। एक घर, जब कोई फ्लैट, जहाँ फिर एक एफडी, जहाँ फिर कोई सिप लगी हुई, जहाँ फिर कोई कैश उनको मिलता है। ठीक है, कोई गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, से देते हैं उनको। ठीक है, ताकि एज अ गिफ्ट या एज अ डॉरी उनको दी जा सके। एक मूवी थी बंधन, मेरे ख्याल से बंधन है, भाई है, अक्षय कुमार की मूवी है। उसमें भी डोरी को दिखाया गया कैसे वो अपने आप को खत्म कर लेती है बिकॉज ऑफ उसका जो अक्षय कुमार है, जो भाई था, वो गरीब होता है। तो वो, उसके जो ससुराल वाले हैं उसे बार बार दहेज मांगते हैं, उनको पता था कि मेरा भाई इतना कर नहीं पाएगा। देन फिर वो सुसाइड कर लेती है। ठीक है, देन आगे है कॉज ऑफ डोरी के कॉजेज क्या है, क्या रीजंस है कि डोरी आज भी चल रही है। तो फर्स्ट है कि परंपराएं, कि ये हमारी खानदानी परंपराएं हैं कि लड़के वाले को दहेज जाता है, उनको चैनी पड़ती है, मतलब चैन उनको डाली जाती है, उनको रिंग पहनाई जाती है, उनको ये कैश देते हैं। ठीक है, तो काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये परंपराएं हैं, रीति रिवाज चलते रहते चलते रहेंगे एज अ गिफ्ट, एज अ गिफ्ट के नाम पे। ठीक है, कि हमने गिफ्ट दिया है अपने समझियों को। ठीक है, आगे है सामाजिक संरचना, कि वह ढांचा ऐसा बना हुआ है कि उसमें दिखाती है कि बेटे की गवर्नमेंट जॉब है, तो लोग गवर्नमेंट जॉब के नाम के ऊपर ही कैश लेते हैं कि मेरी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी है, अगर मेरी शादी होगी तो मैं 25 लाख रुपए लूंगा अपनी होने वाली दुल्हन से। ठीक है, तो लड़के वाले क्या, लड़की वाले क्या देखते हैं कि लड़का गवर्नमेंट जॉब का हो, वो अच्छे से उसकी सैलरी बंदी बनाई उसको आती हो, हमने वो लड़के शादी करनी है, लड़के शादी करवाने में बेटी की। तो लड़के वाले भी देखते हैं, लड़की वाली भी देखते हैं, दोनों देखते हैं, दोनों ही एक डोरी सिस्टम को बढ़ा रही हैं, चला रहे हैं, जो एंडलेस है, कभी खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा। ठीक है, आगे है फियर ऑफ इल ट्रीटमेंट। एक क्या चीज़ होती है कि जो दुल्हन का परिवार, उनको लगता है कि अगर हमने अपनी बेटी को दिया है, अगर हमने इनको कोई कैश नहीं दिया, कोई गिफ्ट नहीं दिया, सो कॉल्ड डोरी नहीं दी, तो
ये हमारी बेटी के साथ मिसबिहेव कर सकते हैं, उसका बुरा कर सकते हैं, उसको बार बार मैनिपुलेट कर सकते हैं, अब्यूज़ कर सकते हैं। तो वो चीज़ें ना हो, उसका एक मान सम्मान परिवार में हो, इसलिए जो माँ बाप होते हैं वो अपने घर तक भेज देते हैं लड़की की शादी करवाने के लिए। ठीक है। आगे है सामाजिक दबाव रहता है। हमारे जो शरीक होते हैं, जो हमारे भाई बंधु सो कॉल्ड कहते हैं, वो क्या कहते हैं, जो हमारी बुआ होती हैं कि भाई दहेज देना है इनको, है ना, इनको ये गिफ्ट देना है, इसकी वो रिंग बनती है, इसका एक सेट बनता है गोल्ड का, इसके वो क्या बोलते हैं ईयर जो कान में डालते हैं वो बनता है। ठीक है। तो खुद हमारे फैमिली मेंबर्स ऐसा बोलते हैं तो कैसे नहीं एक प्रेशर में बंदा आ जाएगा। ठीक है। क्लास के बाद हम दोगे आपको एक एग्जांपल अपने घर की, जब मेरे घर में फंक्शन हुआ है अभी। ठीक है। तो कैसे एक समाज के ऊपर, एक डॉटर के ऊपर पूरा प्रेशर डाला जाता है कि भाई इसका आपने ये करना है, कि ये आपका रिचुअल है, कि आपने इतना पैसा देना ही देना होगा लड़के वालों को। ठीक है। नेक्स्ट इज सिमिलरली द मोस्ट एजुकेटेड एंड वेल टू डू फैमिली जो होती हैं वो तो दे देती हैं, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है कि भाई हम, जैसे हमारे पास अंबानी जी हैं, अगर अंबानी जी ने अपनी बेटी की शादी अपनी पूरी संपत्ति के सिर्फ 1% अमाउंट से करी है, तो अगर आज किसी की 10,000 सैलरी और किसी ने 1 लाख रुपया जमा किया है अपनी पूरी लाइफ में, तो क्या वो 1% से अपनी बेटी की मैरिज करवा सकता है? पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है। तो आज जो ये दिखाना कि जो संपन्न परिवार है वो तो कर सकता है, वो तो गिफ्ट दे, मैरिज कराए, अलग अलग जो गाने वाले उनको बुलाए, तो कर सकता है। बट जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर दबाव पड़ता है, बिकॉज वो देखा देखी करते हैं कि इन्होंने ये पैलेस बुक करवाया था, इन्होंने ये करा था, वो करा था, हम भी वैसा करेंगे, चाहे घर में खाने के लिए खाना भी ना। ठीक है। एंड दूल्हे वाले क्या करते हैं, मांगे रखते हैं कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये चाहिए। जब लड़की वाले फुलफिल नहीं कर पाते, वो क्या कहते हैं कि हम बात वापस ले जाएंगे, हम शादी तोड़ देंगे, जब अपने बेटे को अपने घर पे रख लो। तो ऐसे करके मैनिपुलेट करते हैं, मतलब अब्यूज करते हैं, उसकी जो इमोशंस है उसका मिस यूज करते हैं जो दूल्हे वाले होते हैं। ठीक है। आगे है सामाजिक बाधाएं या सोशल कंस्ट्रेंट है, मतलब कि समाज में अपनी ही जाति में शादी करते हैं लोग। ठीक है। अगर अपनी ही शादी में अपने मैरिज करवानी है तो वहां पे आपके पास जो अवेलेबिलिटी है ग्रूम की या ब्राइड की वो कम होती है, राइट। तो जब अवेलेबिलिटी कम है तो डिमांड बढ़ जाएगी, है ना। अगर सप्लाई कम है तो डिमांड तो बढ़ेगी, जब डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, प्राइस बढ़ेंगे। लड़का हमारा है, बीए पास है, गवर्नमेंट जॉब में है, इतनी सैलरी है, इसके ऊपर 1 करोड़ की बोली है, जो देगा उसको अमर बेटा दे देंगे। तो बोलियां लगती हैं, कितना कोई पैसा देगा उतनी बोलियां लगती हैं। यूपी में तो ऐसा है, ऑलरेडी है। यूपी में मोस्टली लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, मोस्टली या तो पंजाब आते हैं, या हरियाणा, या फिर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, कुछ भी। ठीक है। देन फिर वो रखती है अपनी डिमांडें मैरिज के टाइम पे कि भाई मेरे बेटे की ये जॉब है, ये प्रोफाइल है, इसके ऊपर इतने की बोली है, अगर आप चाहते हैं तो फिर लगा सकते हैं। आज भी होता है, वो दोनों पक्षों में है कि हम भी एक तो हम दहेज लेते हैं, वो बोलते हैं, ब्लंटली बोलते हैं कि हम दहेज लेते हैं, पर हम देते भी हैं, लेते हैं और देते भी हैं। जो ग्रूम होता है, जो ब्राइड, उसको हम देते भी हैं। तो ऐसा बोलते हैं, आज मुझे आइडिया नहीं है, बिकॉज ऑफ चीज़ें देखी नहीं है, मैंने सुना है कि भाई ऐसा होता है। ठीक है। बाकी ये कन्फर्म है कि बोली लगती है उनकी, भाई हमें इतना पैसा मिल रहा है, हम शादी यहाँ पे करेंगे। ठीक है। आगे है इलिटरेसी, कि लड़कियों में इलिटरेसी रहती है, उनको पता ही नहीं है हमारे क्या राइट्स हैं, क्या हमारे को नॉलेज है। अगर कोई डोरी मांगता है तो हम उनके खिलाफ एक कार्रवाई करवा सकते हैं। ठीक है। क्रिमिनल ऑफेंस के दौरान अकॉर्डिंगली उसके ऊपर हम केस कर सकते हैं। जब लड़कियां पढ़ी लिखी ही नहीं है, उनको ना उनके परिवार को पता है, और परिवार में चुप करवा देते हैं कि भाई ऐसा नहीं करना है, परिवार टूट जाएगा, शादी टूट जाएगी, समाज में बदनामी हो जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। ठीक है। जिसकी वजह से जो दहेज है उसको शय मिलती है, उसकी प्रमोशन होती है अच्छे से, और फिर वो चलता रहता है, और आज भी चल ही रहा है। ठीक है। आगे है इसके इम्पैक्ट क्या है, क्या इसके प्रभाव है। तो फर्स्ट है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कि लड़का लड़के में भेद करना।
कि लड़के को हमेशा कहा जाता है कि वो हमारे घर का चिराग है, हमारा दिया है, क्या बोलते हैं उसको, दिया है, चिराग है, वंश है हमारे घर का, जो चलाएगा हमारे वंश को, ठीक है। जो लड़की है वो बोझ है, क्योंकि उसको हमने पालना है, पोसना है, और 21 साल की होते हुए उसको शादी करके रवाना कर देना है अपने दूसरे घर में, ठीक है। तो ये जो भेदभाव है दोनों की सेंस में, जेंडर के सेंस में, ये कहीं ना कहीं जो डोरी है इसको बढ़ावा दे देता है, ठीक है। दूसरा एजुकेशन, कि लड़के को तो पढ़ा दिया, लड़की को पढ़ाया नहीं। अगर लड़की +2 पास है तो ऑब्वियसली जो पढ़ा लिखा व्यक्ति वो क्या करेगा, डोरी मांगेगा कि भाई तो अनपढ़ है तो +2 पास है, इसको हम क्या अपने घर में रखेंगे, तो आप हमें कुछ पैसा दो ताकि हम इसको अच्छे से सजा के रखें अपने घर में, ठीक है। दूसरा है कि जो लड़का लोग होता है वो पढ़ जाते हैं, एज अ गवर्नमेंट जॉब आ गई, और जहाँ फिर कोई बिजनेस कर लिया या कोई जॉब वगैरह कर ली है ना, तो उनका सेट होता है कैरियर। अगर कैरियर सेट है, उनकी हाई पैकेज बना हुआ है मंथली, तो फिर वो बोली लगा सकते हैं कि भाई मेरी इतनी मंथली सैलरी 1 लाख रुपीज़ है, तो जो मेरे से मैरिज करवाएगा उसको काफ़ी बेनिफिट होगा, अच्छा घर है मेरे पास, गाड़ी है, बाइक है ना, मुझे छुट्टियाँ मिलती हैं ऑफिस से, तो जो मुझे 1 करोड़ रुपया देगा तो उससे मैरिज करवा लूंगा, ठीक है। देन इफेक्टिंग कैरियर ऑफ वुमेन, कि वुमेन को पढ़ाते ही नहीं है, दूसरा ना उनको जॉब करने देते हैं, ना कोई बिजनेस करने देते हैं। तो क्या होगा जब ये चीज़ें होंगी ही नहीं, ना उसको राइट के बारे में नॉलेज है, ना किसी जो हमारे पास आईपीसी है ना उनके बारे में नॉलेज है, तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं डोरी का शिकार होगी। अगर डोरी का शिकार हो चुकी है तो कहीं ना कहीं आगे चल के वो अब्यूज़ भी होगी, अब्यूज़ होगा तो डोमेस्टिक वायलेंस भी होगा, ठीक है। तो ये लिंक चलती जाती चीज़ें लगातार ही, ठीक है। आगे देखो, द पुअरर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हु सेंड देयर डॉटर आउट टू वर्क एंड अर्न सम मनी, और समाज के गरीब वर्ग जो अपनी बेटियों को दहेज के लिए, पैसे बचाने के लिए, काम करने के लिए और कुछ पैसे कमाने के लिए भेजते हैं, तो बाकी जो सामान्य मध्यम और उच्च वर्ग के जो लोग हैं अपनी बेटियों को स्कूल भेजते हैं ताकि उनका कैरियर डेवलप हो सके। देखो जो गरीब लोग हैं वो क्या करते हैं, उनके पैसों, उनके दहेज को जोड़ने के लिए वो उनको काम पे भेजते हैं, और जो अमीर वर्ग है, जो हमारा रिच पर्सन है, वो अपनी बेटियों को पढ़ाई करवाते हैं, कैरियर देते हैं, ताकि वो अपने लिए स्टैंड ले सके, कुछ बोल सके कि भाई हमारा ये राइट है, ठीक है। आप इतने काबिल बनो कि आप छांट कर सको कि भाई ये मेरे काबिल है या नहीं है, ये मत बनो कि ये लड़की मेरे लिए काबिल है या नहीं है। सो अपनी पर्सनैलिटी, अपना रुतबा, अपना प्रेस्टीज, अपने जो चीज़ें ऐसी बनाओ कि आप छांटी करो कि भाई ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा, ये अच्छा नहीं है, ना कि वो आपको सिलेक्ट करे कि ये नहीं, ये नहीं, ये, ठीक है। देन मैनी वुमेन एंड अप बीइंग अनमैरिड, और मोस्टली जो वुमेन है वो अनमैरिड रह जाती हैं बिकॉज ऑफ जो दूल्हे हैं वो दहेज मांगते हैं, परिवार वाले दहेज दे नहीं पाते हैं, तो क्या होगा, वो अनमैरिड रह जाती हैं। फिर कहीं ना कहीं जो उनके अलग अलग ऐसे लोग होते हैं जिनकी सेकंड मैरिज होती है ना, जैसे हस्बैंड की सेकंड मैरिज हुई है, तो उनसे उनकी मैरिज करवा देते हैं ताकि हमें दहेज ना देना पड़े, उनका घर बचे, उनका भी घर बस जाए, ठीक है। आगे है इम्पैक्ट क्या है इसके। फर्स्ट इज कि ऑब्जेक्ट सेम ही था ना मेरे ख्याल से, हाँ चलो वही सेम चल रहा है। ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन, कि महिलाओं का वस्तुकरण कर देना कि भाई ये तो एक लेडी है, ये तो घर में काम करेगी, है ना, और अपने पति को संभालेगी, परिवार को संभालेगी। दूसरा, जो समकालीन दहेज दुल्हन के परिवार द्वारा शक्तिशाली संबंधों और पैसे कमाने के अवसरों को जोड़ने के लिए एक निवेश की तरह देखा जाता है कि भाई लड़की शादी हम करेंगे तो इनसे हम दहेज लेंगे, डोरी लेंगे एज अ प्रोडक्ट, कि जो हमारे पास लड़की आ रही है वो एक प्रोडक्ट है, जो एक अंडा देने वाली मुर्गी है, जिसको हम जब चाहें इसके परिवार से पैसे मंगवा सकते हैं, ठीक है। ये काफ़ी चीज़ें होती हैं कि बार बार कहना कि मेरा बिजनेस ठप हो गया है, आप मुझे 20,000 रुपये दे दो, या फिर मेरी फ्रिज ख़राब हो गई, फ्रिज नया दिलवा दो, है ना, या मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है तो मुझे नई गाड़ी दिलवा दो। तो ऐसे ऐसे करके मैनिपुलेशन करके
बोलते हैं लड़की के परिवार वालों को कि भाई हमें ये दो वो दो, ठीक है। आगे है क्राइम अगेंस्ट वुमेन। अगर कुछ चीज़ों में कोई दहेज नहीं कोई लेडी देती है, अगर उसका खिलाफ होती है, तो उसके खिलाफ वायलेंस होता है, उसको मारा पीटा जाता है। अगर लड़की मना कर दे, मैंने को कोई दहेज नहीं देना है आफ्टर द मैरिज, पहले नहीं मैरिज, आफ्टर द मैरिज, तो क्या होगा, उसकी मारपीट होगी, उसको जलाया जाएगा, उसको बर्न करेंगे उसके घर वाले कि तुम दहेज लेकर आओ, तुम पैसे लेकर अपने परिवार से, ताकि अपने घर को हम चला सकें। कि तुम नहीं लेकर आओगे तो अपने बेटे सेकंड मैरिज करवा दूंगी अपने बेटे की, ठीक है, नहीं तो आपको मैं जला दूंगी, आपको मैं घर से बाहर निकाल दूंगी। तो धमकियां मिलती हैं लड़कियों को ऐसे करके, ठीक है। आगे देखो लॉज कौन कौन से बने हैं इंडिया में, ठीक है। तो फर्स्ट है द डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, ये बनाया गया है, याद रखना 61 वाला किसके लिए था, ठीक है। तो इसमें क्या कि अगर कोई भी बंदा डोरी मांगता है तो उसके खिलाफ हम केस फाइल कर सकते हैं। अब वो कोई मांगता है तो, अगर हम खुद से दे रहे हैं तो वो फिर डोरी नहीं है, फिर वो गिफ्ट है, ठीक है। अगर वो मांग रहा है, खुद हमें कह रहा है कि हमें दो, पैसे लाकर दो, तो फिर वो डोरी है। अगर आप खुद दे रहे हो बिना उसके कहे, बिना किसी प्रेशराइज के, बिना किसी चीज़ों के, ना कि समाज ना किसी का, तो वो गिफ्ट है, ठीक है। जैसे हम किसी को गिफ्ट दे देते हैं, कोई पेन गिफ्ट किया, कोई भी चीज़ हमने गिफ्ट कर दी, वो गिफ्ट है। बट जब जहाँ पे प्रेशर आएगा, जहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी बंद क्लोज वाली होंगी, तो वो डोरी होएगी, ठीक है। आगे है even negotiation for the dowry of a lesser deal from the groom's side when the bride side is unable to fulfill the actual demand real deal, the act of making the bride's family fulfill demand as compensation for marrying their daughter after the wedding are all punishable under the law। कि अगर कोई दुल्हन का पक्ष वास्तविक मांग असली सौदे को पूरा करने में असमर्थ होता है और दूल्हे की ओर से कम कीमत पर दहेज के लिए बातचीत होती है, और शादी के बाद कहा जाता है कि आप 50 आपका 50 बाद में कर देना, तो वो भी कहीं ना कहीं दंडनीय अपराध है। 50-50 भी नहीं करना है, ना 100 करना है, ना 50-50 करना है, ना 20-80 करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। जो लापता लेडीज है ना, उसमें 2000 की बात हो रही है, 2000 ईयर की, जब मैरिज होती थी, तो उस लड़के ने दहेज नहीं लिया अपनी वाइफ के घर वालों से। तो उसको पूछते हैं लोग कि तुमने दहेज लिया, तो बोलता मैंने दहेज नहीं लिया। फिर लोगों को लगता है कि भाई इसके ना कोई प्रॉब्लम है, चाहे इसको कोई दिक्कत है, तब इसने दहेज नहीं लिया है लड़के वालों से। बाकी लोग बोलते हैं कि हमने इतना दहेज लिया, इतनी गाड़ी ली, इतना कैश लिया, वो बाकी बोलते हैं, मतलब दहेज उस टाइम पे भी था और आज भी है, ठीक है। पर आज उसको बोलते हैं गिफ्ट, ठीक है। आगे है द पनिशमेंट ऑफ Time the anti-dowry law is imprisonment for up to 5 years and a fine of 15,000 or the value of dowry given, whichever is more। कि अगर कोई इस कानून का विरोध करता है, उल्लंघन करता है, तो उसको 5 साल की सजा होगी और उसको 15,000 पे फाइन लगेगा, जहाँ फिर जितना उसने दहेज में लिया है उतना हो सकता है, ठीक है। आगे है द इंडियन पीनल कोड आईपीसी सेक्शन 304B। ये भी कहीं ना कहीं अगर दहेज में किसी का मर्डर होता है, हत्या होती है, तो उस केस में भी आप 304 को लगा के अपना जो केस है फाइल कर सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर अगर शादी के 7 साल के अंदर किसी महिला की मौत जलने से, किसी शारीरिक चोट से होती है, और ये पता चलता है कि ये फोर्सफुली मर्डर करा गया है दहेज के सिलसिले में, तो अ, उस परिवार को जेल जाते हैं परिवार वाले, जिनको फाइन वगैरह लगता है, ठीक है। देन सेक्शन 498A डील विद क्रूरटी। अगर कोई क्रूरता से संबंधित है, अगर किसी पति ने, जो उसके परिवार वालों ने उसका शारीरिक जब मानसिक नुकसान किया है, तो उनके ऊपर ही धारा लगेगी, और धारा लगने के बाद उनके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी, ठीक है। आगे है सेक्शन 113B ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। 1872 की अधिनियम बनाया गया था उस टाइम पे।
इसके अंदर कहा गया था दहेज मृत्यु के बारे में कि अगर कभी कभी दहेज की मांग के कारण किसी महिला की मृत्यु होती है और ये लगता है पता कि भाई इसकी जो डेथ हुई है वो दहेज की वजह से हुई है और उसके ऊपर कोई मानसिक शारीरिक बल का प्रयोग करा गया है, तो उसके उस व्यक्ति के ऊपर, जिसने भी उसका जो हस्बैंड है, जो उसके परिवार के मेंबर है, तो उसके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। ठीक है, आगे है वीना तालवार ओडबर्ग। वीना तालवार ओडबर्ग देश में एक केस था, तो केस के अंदर दी गई है परिभाषा दहेज की। दहेज प्रथा लेन देन संबंधी विवाह व्यवस्था का एक रूप है जो महिलाओं के खिलाफ आर्थिक हिंसा के रूप में विकसित हुआ है। इसका मुख्य कार्य क्या था? अच्छा, थिंकर्स हैं, सॉरी थिंकर्स एंड बुक्स हैं। ठीक है, तो वीना तलवेर जो हैं वो लिखती हैं, डेफिनेशन देती है इसके बारे में, दहेज के बारे में, कि दहेज प्रथा लेन देन संबंधी विवाह व्यवस्था का एक रूप है जो महिलाओं के खिलाफ आर्थिक हिंसा का रूप विकसित होती है। इसका जो वर्क था, जो बुक थी, वो थी दहेज हत्या, डोरी मर्डर, द इम्पेरिकल ओरिजिन ऑफ अ कल्चर क्राइम 2002। नेक्स्ट इज अमर्त्य सेन, इन्होंने डेफिनेशन दी है दहेज की। दहेज को एक सामाजिक प्रथा के रूप में देखा जा सकता है जो गहरी जड़ें जमाए हुए लैंगिक असमानताओं और आर्थिक निर्भरताओं को दर्शाता है। ठीक है, इन्होंने जो किताब लिखी थी वो है वेरियस आर्टिकल्स ऑन एसे ऑन जेंडर इनक्वालिटी एंड सोशल कस्टम। इनकी कोई स्पेशल नहीं है, इसने बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, ऐसे लिखे हैं इसके ऊपर। ठीक है, देन डोरी एंड इनहेरिटेंस जो लिखी है किताब, वो लिखी है प्रेम चौधरी ने इन 2010 में। इसमें ये काफ़ी सारे ऐसे लिखते हैं सोशल एंड लीगल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट के ऊपर, डोरी सिस्टम क्या है, ठीक है, इसके क्या क्या पहलू हैं। आगे है जेंडर डोरी एंड मैरिज सिस्टम इन इंडिया बाय तमसीन ब्रेडली 2009 इन्वेस्टिगेट द interplay between gender norms, dowry practices and marriage system in contemporary India। कि आज के टाइम पे जो जेंडर के मानदंडों के अकॉर्डिंगली शादी के टाइम पे किस तरीके की डोरी को लेकर प्रैक्टिसेस होती हैं, उनके ऊपर ये अपनी रिसर्च करके किताब लिखते हैं। आगे है डोरी, ये लिखा है हिमंद्रा ठाकुर ने 2000 में। ब्रिजिंग द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, किताब का पूरा नाम ये है। इसमें ये बात करती है कि दहेज, आधुनिक भारत में दहेज प्रथा के जारी रहने का पर चर्चा करी गई है और व्यवहारिक समाधान सुझाए गए हैं। आगे डोरी एंड प्रोटेक्शन टू मैरिड वुमेन बाय के.डी. गौर। दहेज और विवाहित महिलाओं को सुरक्षा, के.डी. गौर ने लिखी है 1995 में। दहेज से संबंधित मुद्दों और भारत में महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा पर कानूनी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। ठीक है, ओके। आगे डाइवोर्स भी है, तो इसको हम कल कर लेंगे, डाइवोर्स को शुरू, कि डिवोर्स क्या है। ठीक है।